गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 जिसका विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान। उसकी कार्यक्रम संख्या 22। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है। इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 28 तारीख 8वां महीना 2021। ये वर्कशीट 28 तारीख की है। ठीक है। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे विकास, आय एवं अन्य मापदंड। ठीक है। विकास क्या होता है हमारा? विकास क्या होता है, देखो पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा कि विभिन्न क्षेत्र के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ठीक है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विषयता समझी जाती है। हमने पिछली कार्यपत्र यानी कि पिछली जो वर्कशीट आई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? विकास के लक्ष्य। ठीक है। वो क्या होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। हर देशों में अलग अलग विकास किए जाते हैं, अलग अलग खेती किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन आर्य अपने आप से में विकास का संपूर्ण रूप से सूचक नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो, वहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर निम्न हो। ठीक है। ऐसे भी होता है भाई, देखो जैसे हमारा किसी देश में जो आर्य होता है, जो हमारे क्या है आर्य होता है, वो क्या है आर्य होता है वो अधिक होती है। और कोई की देश अधिक होती है, आर्य तो हमारे अधिक होती है, यानी खेती तो अधिक होती है, यानी और शिक्षा जो है हमारा, शिक्षा जो है वो हमारा नहीं होता। ठीक है। स्वास्थ्य का स्तर नहीं निम्न हो। ठीक है। अंत आर्य का स्तर महत्वपूर्ण है। जो आर्य का तो स्तर वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण, पर यह विकास के लिए स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। जो विकास हमारा होता है उसको क्या करना है, मापने के लिए, क्या मापने के लिए क्या अपर्याप्त हो। जैसे केरल हो गया हमारा, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है। ठीक है। जैसे केरल जो है इसके व्यक्ति कितने हैं, महाराष्ट्र से कम है, लेकिन केरल की साक्षरता दर महाराष्ट्र से अधिक है। ठीक है। लेकिन केरल की जो साक्षरता दर है वो महाराष्ट्र से अधिक है और केरल की प्रति व्यक्ति वो महाराष्ट्र से कम है। ठीक है। आगे देखो मानव विकास रिपोर्ट के बारे में इसमें क्या बता रखा है। देखो हमारा मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास। ठीक है। मानव विकास मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो। प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास जो है UNDP के जो प्रत्येक वर्ष जो मानव होते हैं तो उनकी विकास की रिपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट में UNDP देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहता है UNDP, देखिए दे रखा है ना, UNDP के क्या करते हैं, तुलना करते हैं किससे, लोगों से, शैक्षिक स्तर से, उनकी स्वास्थ्य से, स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। ठीक है। उनकी देखो उनकी शैक्षिक स्तर से भी करते हैं, स्वास्थ्य स्थिति से भी करते हैं, लोगों से भी करते हैं। ठीक है। व्यक्ति से भी करते हैं। ठीक है। आधार पर करता है। ठीक। UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। ठीक है। समझ में आ गया? आप देखो इसके कुछ रिलेटेड से क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके। तो हमारा इसमें क्या था आंसर? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या था, आर्य विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ये था, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है मानव विकास रिपोर्ट पर एक सरनी नोट लिखिए। तो आप देखो इसका आंसर आप यहाँ से भी मानव विकास रिपोर्ट के समझे नोट लिखना है, तो आप इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ से लिख लेना इसका आंसर मानव विकास रिपोर्ट, ये लिखने के बाद ठीक है तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं इनको
इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों, यहाँ से लिख लेना आप, इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर उनकी स्वास्थ्य में करता है। ठीक है, यहाँ से लेके आप इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आर्य विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता। ठीक है, सूचक क्यों नहीं माना जाता, तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ से लिख लेना इसका आंसर हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से देश, तो यहाँ से लिख देशों की तुलना करने के लिए उनके आर्य सबसे महत्वपूर्ण विशेष समझे, लेकिन आर्य अपने आप में विकास का संपूर्ण से सूचक नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी देश अधिक हो जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से इतना तक इसका आंसर आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योंकि देखो इधर भी दे रखा है क्या, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो प्रत्येक वर्ष मानव विकास का रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।